नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही अद्भुत अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं। 10वां अध्याय, विभूति योग। इसमें अर्जुन का एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? मेरा मन तो चंचल है। इसे टिकाने के लिए मैं आपको किन किन स्वरूपों में देखूं? और भगवान कृष्ण का जो उत्तर है वो सृष्टि के सबसे भव्य, सबसे आश्चर्यजनक स्वरूपों की, आप कह सकते हैं, एक सूची है। तो आज हमारी पड़ताल का उद्देश्य केवल इस सूची को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो सिद्धांत है उसको समझना है। ये देखना है कि ये प्राचीन सूची आज भी हमारे लिए, मतलब वास्तविकता को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल सकती है। ये बहुत सुंदर आरंभ है क्योंकि यही इस अध्याय का सार है। ये कोई पौराणिक कथाओं की सूची नहीं है। ये चेतना को प्रशिक्षित करने का एक व्यावहारिक अभ्यास है। अर्जुन यहाँ हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सब जो इस विशाल सृष्टि में एक ऐसा बिंदु खोज रहे हैं जहाँ मन को स्थिर किया जा सके, जहाँ से उस परम सत्य से जुड़ा जा सके। यह अध्याय उसी जुड़ाव का मार्ग दिखाता है। तो चलिए अर्जुन के प्रश्न से ही आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? मुझे इस प्रश्न में एक साधक की एक व्याकुलता दिखाई देती है। ये केवल जानकारी के लिए पूछा गया प्रश्न नहीं लगता। बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक समस्या है। आप सोचिए, किसी को ध्यान करने के लिए कहा जाए तो मन तुरंत पूछता है, किसका ध्यान करूं? एक निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी सत्य पर मन को टिकाना अत्यंत कठिन है। अर्जुन एक सगुण, एक साकार आधार मांग रहे हैं, जिसे वे अपनी आंखों से, अपने मन से देख सकें और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वो कह रहे हैं, मुझे कुछ दिखाइए, कुछ बताइए जिस पर मैं अपने मन को टिका सकूं। और कृष्ण का उत्तर भी उतना ही अद्भुत है। बिल्कुल। वे सीधे अपनी विभूतियों को गिनाना आरंभ नहीं करते हैं। सबसे पहले वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं तो केवल कुछ मुख्य विभूतियां ही बताऊंगा। ये बात छोटी सी लगती है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है ना? हाँ, ये पूरे संवाद की नींव है। ऐसा कहकर कृष्ण सबसे पहले हमारे अहंकार को शांत कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जिस सत्य को तुम जानना चाहते हो, उसे पूरी तरह से शब्दों में या विचारों में नहीं समेटा जा सकता। वो असीम है। मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो उस अनंत सागर में से बस कुछ बूंदें होंगी। ये साधक में विनम्रता जगाता है। हमें ये याद दिलाता है कि ज्ञान की यात्रा में हम जितना भी जानने के लिए हमेशा उससे कहीं अधिक शेष रहता है। तो चलिए उन कुछ बूंदों में गोता लगाते हैं। कृष्ण की सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण विभूति है, हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। वो किसी भारी वस्तु से आरंभ नहीं करते, वे सीधे हमारे भीतर स्थित चेतना से आरंभ करते हैं। सत्य का विस्तार है। जब वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित आत्मा हूं, तो वे ईश्वर और जीव के बीच की दूरी को समाप्त कर देते हैं। ईश्वर कोई दूर स्वर्ग में बैठा शासक नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का, हमारी चेतना का मूल स्रोत है। ये समझने के बाद बाहर की विभूतियां समझना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि तब हमें पता होता है कि जो दिव्यता सूर्य के तेज में है, वही दिव्यता हमारे भीतर भी मौजूद है। इसके बाद वे ब्रह्मांडीय स्थल पर आते हैं। वे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। ऐसा लगता है जैसे वो हर श्रेणी की सबसे उत्कृष्ट या सबसे प्रभावशाली वस्तु को चुन रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक पद्धति है, एक पैटर्न है। वे उत्कृष्टता में स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। सूर्य सभी ज्योतियों का स्रोत है, उसके बिना जीवन संभव नहीं। चंद्रमा रात्रि को शीतलता और सौंदर्य प्रदान करता है। यह मन को प्रशिक्षित करने का पहला चरण है। दिव्यता को वहां देखना सीखो जहां वह सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। एक बार जब आप सूर्य के तेज में ईश्वर को देखना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे एक दीपक की लौ में भी उसे देखना संभव हो जाता है। मुझे एक विभूति ने विशेष रूप से आकर्षित किया। वे कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं। यह बहुत रोचक है। वे आंख या कान क्यों नहीं कहते, जो हमें सीधे संसार से जोड़ते हैं? मन ही क्यों? ये बहुत गहरा अवलोकन है, क्योंकि आंख और कान तो केवल आंकड़े या सूचनाएं भीतर लाते हैं। वो तो केवल माध्यम है। उस सूचना को संसाधित कौन करता है?
उसे अर्थ कौन देता है, सुख दुख का अनुभव कौन करता है? वह मन है। मन सभी इंद्रियों का संचालक है, उनका स्वामी है। मन के बिना देखना केवल एक यांत्रिक क्रिया है और सुनना केवल ध्वनि का कंपन। कृष्ण मन के साथ अपनी पहचान बताकर ये कह रहे हैं कि मैं केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार का, तुम्हारे अनुभव का केंद्र भी मैं ही हूं। ये तो अद्भुत है। मतलब हमारा अनुभव करने का जो पूरा तंत्र है वो स्वयं दिव्य है। अच्छा, अगर आज के समय में कृष्ण ये उपदेश दे रहे होते तो क्या वे ऐसा कहते कि सर्च इंजन में मैं गूगल हूं या स्मार्टफोन में मैं सबसे नवीन आईफोन हूं? क्या हम इसे इस तरह समझ सकते हैं? यह एक उत्तम आधुनिक व्याख्या है। सिद्धांत बिल्कुल यही है। किसी भी श्रेणी में जो अपनी कार्यक्षमता, अपने प्रभाव या अपनी शक्ति के शिखर पर है, वो उस परम शक्ति की एक झलक है। जो भी वस्तु या विचार आपको अपनी उत्कृष्टता से चकित कर दे, आश्चर्य में डाल दे, वह दिव्यता का ही एक प्रकट रूप है। सिद्धांत कालातीत है, केवल उदाहरण समय के साथ बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांडीय और सूक्ष्म स्तर पर विभूतियों को समझा, पर फिर कृष्ण इसे पृथ्वी पर हमारे सामान्य जीवन में उतार लाते हैं। वे कहते हैं पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, और फिर वे जीव जंतुओं और मनुष्यों पर आते हैं। हाँ, और यहाँ भी वही सिद्धांत काम करता है। समुद्र सभी जलाशयों में सबसे विशाल और गहरा है। हिमालय या सुमेरु सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा और स्थिर है। फिर वो कहते हैं घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूं और हाथियों में ऐरावत। ये दोनों ही समुद्र मंथन से निकले दिव्य प्राणी हैं, अपने अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ। और फिर कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। एलिटिस्ट। ईश्वर केवल शक्तिशाली राजा में है, विशाल समुद्र में है, ऊंचे पर्वत में है, तो फिर एक साधारण मनुष्य, एक छोटी नदी या एक सामान्य पहाड़ी का क्या वहां दिव्यता नहीं है? ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि हम अध्याय को अधूरा छोड़ दें तो ऐसा लग सकता है, परंतु कृष्ण इस शंका को बहुत सुंदर ढंग से दूर करते हैं। यह सूची, जैसा मैंने कहा, ध्यान के लिए एक आरंभिक बिंदु है। ये मन को उत्कृष्टता पहचानने का प्रशिक्षण देने के लिए है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को वर्णमाला सिखाने के लिए पहले बड़े और स्पष्ट अक्षर दिखाए जाते हैं। एक बार जब वो उन्हें पहचानना सीख जाता है तो वो किसी भी लिखावट को पढ़ सकता है। अच्छा, तो ये सूची केवल प्रशिक्षण के लिए है, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है? बिल्कुल। इसीलिए अध्याय के अंत में कृष्ण पूरे सिद्धांत का सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें इतनी सारी बातें विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है? तुम केवल इतना समझ लो कि जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझो। और फिर वे कहते हैं, मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अच्छा, तो ये अंतिम श्लोक सब कुछ बदल देता है। इसका अर्थ है कि वो सूची केवल उदाहरण थी। असली नियम ये है कि जहां कहीं भी शक्ति, सौंदर्य या किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य दिखे, वो उसी एक स्रोत से आ रहा है। चाहे वो राजा का प्रताप हो या एक माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम, दोनों में शक्ति है, दोनों में दिव्यता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। वह दिव्यता केवल राजा में नहीं, बल्कि उस साधारण मनुष्य में भी है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है। वह दिव्यता केवल समुद्र की विशालता में नहीं, बल्कि वर्षा की एक बूंद में भी है जो प्यासी धरती को जीवन देती है। सूची केवल एक द्वार है। लक्ष्य उस सिद्धांत को आत्मसात करना है कि संपूर्ण सृष्टि, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, उसी एक परम तत्व की अभिव्यक्ति है। जब ये दृष्टि विकसित होती है तो व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं अटकता, बल्कि उसके माध्यम से उस परम स्रोत को नमन करता है। तो इस ज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं? क्या इसका अर्थ है कि हम हर शक्तिशाली या सुंदर वस्तु की पूजा करने लगे? पूजा से अधिक यह सम्मान और जुड़ाव का भाव है। यह एक सतत अभ्यास है। जब आप सुबह उगते हुए सूर्य को देखें तो केवल एक खगोलीय घटना के रूप में नहीं, बल्कि उसे भगवान के तेज के रूप में देखें। जब आप किसी कलाकार के अद्भुत कृति देखें या किसी वैज्ञानिक के ज्ञान से प्रभावित हों, तो यह याद स्मरण करें कि यह प्रतिभा उसी परम चेतना की एक किरण है। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा देखें तो उसमें ईश्वर की करुणा की झलक देखें। इससे आपका पूरा जीवन एक उपासना बन जाता है। हर अनुभव ईश्वर का अनुभव बन जाता है। यानी ये संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार के प्रत्येक कण से
और गहराई से जुड़ने का मार्ग है। ये तो दृष्टि को पूरी तरह से बदल देता है। जो संसार हमें पहले साधारण या कभी-कभी कुरूप लगता था, वही दिव्यता से भरा हुआ दिखने लगता है। सही कहा। और जब ये दृष्टि दृढ़ हो जाती है तो दो चीजें होती हैं। पहला, हमारा अहंकार नष्ट होता है। हमें ये बोध होता है कि हमारी अपनी शक्ति, हमारा अपना ज्ञान, हमारी अपनी सुंदरता, ये सब हमारा नहीं है, ये उसी परम स्रोत से हमें उधार मिला है। और दूसरा, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी के प्रति एक गहरा सम्मान और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सब उसी एक दिव्य स्रोत के अंश हैं। तो आज के हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि विभूति योग यह केवल ईश्वरीय महिमा का वर्णन करने वाले श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह चेतना के विस्तार की एक शक्तिशाली साधना है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमित दृष्टि से ऊपर उठकर सृष्टि की हर उत्कृष्टता में, हर शक्ति में, हर सौंदर्य में उस एक परम चेतना का अनुभव करें। ये चर्चा हमें एक गहन विचार के साथ छोड़ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त सृष्टियों के बीज हैं, हर वस्तु का मूल कारण वही है। यदि हम इस एक विचार को गंभीरता से लें तो ये हमारे जीवन को, हमारे संबंधों को और हमारे कर्मों को कैसे प्रभावित करेगा। श्रोताओं के मनन के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं को सृष्टि का बीज कहते हैं, तो इसका हमारे अस्तित्व के लिए क्या अर्थ है? क्या हम अपने भीतर और अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में हो, उस दिव्य बीज को पहचान सकते हैं? इसी प्रश्न के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।